पवित्रा प्रेम को प्रसाद देकर चली गई। पवित्रा ने ना तो प्रेम की ओर देखा और ना ही पवित्रा की आंखों में कोई चमक, कोई खुशी प्रेम में देखी। पवित्रा की आंखों में केवल दुख बया कर रही थी। पवित्रा मंदिर के सारे काम कर वहां से चली जाती है। प्रेम हाथ में प्रसाद पकड़े हुए उसे देखे जा रहा था, लेकिन पवित्रा को इस बात का एहसास भी न था कि कोई उसे देख रहा है। प्रेम को स्थिर खड़ा देख मंदिर के पंडित पूछते हैं, बेटा इतनी प्रसन्नता से किसे देख रहे हो? तब प्रेम थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, तब प्रेम थोड़ा सा हड़बड़ा के बताता है कि वह पवित्रा को देख रहा था। तब पंडित जी बताते हैं वो हमारे गांव की सबसे लाडली बेटी है और उसका नाम पवित्रा है। फिर अचानक से पंडित जी खामोश होकर गंभीर हो जाते हैं और उदास नजरों से जा रही पवित्रा को देख कहते हैं, पर जा रही वो लड़की हमारी पवित्रा नहीं है। प्रेम थोड़ा शौक हो जाता है और पंडित जी को देखता है। प्रेम पंडित जी से पूछता है कि वो ऐसे क्यों कह रहे हैं। तब पंडित जी जो अतीत में पवित्रा थी उसके बारे में बताते हैं कि कैसे पवित्रा खुशनुमा जिंदगी जीती थी और दूसरों को भी खुशियां देती थी, कैसे जानबूझकर सबको सताती थी और कैसे सबकी मदद भी करती थी। सब कुछ वह यानी पंडित जी पवित्रा के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि ना जाने ऐसा क्या हो गया कि उनकी हंसती खिलती पवित्रा इसी यानी किसी पत्थर की तरह बन गई। सबको खुश रखने वाली, गाँव भर में खुशियां बांटने वाली पवित्रा एकाएक न जाने कहाँ खो गई। प्रेम ने पंडित जी की सारी बातें जो पवित्रा के बारे में थी वह सारी बातें बेहद ध्यान लगाकर सुनी और पवित्रा के बारे में सुनते सुनते वह इतना मशरूफ हो गया कि उसे चौकी जाना है इस बात की उसे ध्यान ही न रहा। जब तक प्रेम ने पवित्रा की पूरी कहानी सुनी तब तक शाम हो चुकी थी, जिस कारण से वह जैसे आया वैसे घर लौट गया। उस रोज वह चौकी न गया। प्रेम मंदिर से घर तो लौट गया पर पूरा ध्यान उसका पवित्रा की ओर था। खाना खाने बैठा तो गले से एक निवाला भी न उतर रहा था। सोने की कोशिश करने लगा तो नींद न आ रही थी। बस पवित्रा का दर्द भरा चेहरा आंखों के सामने आ रहा था और दिल में सवाल कि आखिर क्या हुआ होगा पवित्रा के साथ। वो एकाएक इतनी क्यों बदल गई? आखिर क्या वजह हो सकती है पवित्रा के इस तरह बदलाव की? ऐसे और इसी तरह के कई सारे सवाल पवित्रा को लेकर दिमाग में चल रहे सवाल प्रेम को सुकून से बैठने तक न दे रहे थे। तो इधर यहाँ हवेली में ठाकुर आग बबूला हो उठा था, क्योंकि उस दिन प्रेम ने ठाकुर को किसी पूछताछ के सिलसिले में चौकी बुलाया था और वो खुद चौकी में पहुंचा था। इस बात को ठाकुर अपना अपमान समझ गुस्से की आग में जल रहा था। तो ठाकुर की बात पूरी तरह से दिमाग से निकल प्रेम के मेरे दिमाग में केवल पवित्रा को लेकर सवाल थे जिनको ढूंढने की कोशिश प्रेम करने लगा था। जी हाँ, तो इधर ठाकुर को पवित्रा की इतनी चाहत हो गई थी कि जैसे वो पवित्रा से प्यार करने लगा हो, ठाकुर को ज्यादा से ज्यादा वक्त पवित्रा के बारे में सोचने में चला जाता था। ठाकुर चाहता था कि पवित्रा उसके साथ हंसकर बोले, उससे बातचीत करे, पर जब जब पवित्रा ठाकुर का नाम भी सुनकर अगर सुन लेती या फिर उसके बारे में सोचती तो वो घबराने लगती, डर से पसीना पसीना हो जाती, इधर उधर बावरी की तरह देखने लगती। कभी कभी तो पवित्रा के मन में आत्महत्या का ख्याल आता, पर अपनी माँ की सीख हालात चाहे जैसे भी हो इंसान को लड़ना सीखना चाहिए और जो बिना लड़े डर कर हार कर आत्महत्या जैसे मार्ग को अपनाता है उसे दुनिया या तो कायर कहती है या फिर उसी की गलती मानती है। इसीलिए चाहे जो हो जाए लड़ते रहना चाहिए। अपने माँ की यह सीख पवित्रा को रोक देती। ठाकुर के बस में होता तो वो हर पल पवित्रा को अपनी आंखों के सामने रखता। ऐसे हालात में ठाकुर था। शायद पवित्रा ठाकुर के लिए केवल जरूरत नहीं अभी तो कभी भी खत्म न होने वाली चाहत बन गई थी। ठाकुर का ऐसा बर्ताव बयां कर रहा था कि पवित्रा के प्रति ठाकुर के मन में पागलपन समा गया है। तो इधर प्रेम भी पवित्रा को पसंद करने लगा था। पवित्रा की एक मुस्कान के लिए तरस सा गया था, क्योंकि इतने खूबसूरत चेहरे पर उदासी और दर्द से अच्छा नहीं लगता था। प्रेम का लक्ष्य ठाकुर के काले कारनामे को दुनिया के सामने लाना था। अपने इस लक्ष्य के साथ साथ प्रेम पवित्रा के जिंदगी को रोशन करने की भी कोशिश करने लगा और इसी दौरान हमें जिंदगी जीना भूली पवित्रा को जिंदगी की अहमियत बताते बताते प्रेम को पवित्रा से प्यार हो गया। प्रेम कोशिश करने लगा कि वह पवित्रा से बात कर सके और इस इरादे से वह पवित्रा के साथ साथ मंदिर जाता। मंदिर का काम करने वाली पवित्रा को काम में हाथ बढ़ाता। जब पवित्रा पूजा करती तब पवित्रा को पूजा की सामग्री लेने में मदद करता और मदद करते करते पवित्रा से बात करता, ढेर सारी बातें करता। पर अफसोस पवित्रा ना तो प्रेम के बातों पर कुछ रिएक्ट करती, ना प्रेम के किसी सवाल का जवाब देती और ना ही प्रेम की और देखती। बस अपना अपना काम कर चुपचाप से चली जाती। पर प्रेम भी बड़ा अमीर था। वो इतने जल्दी हार न मानने वाला था। वो अपनी कोशिशों को बढ़ाने लगा, पर वो बेखबर था सच से जो मुंशी ने जाना था। हाँ, पवित्रा पर नजर रखे मुंशी ठाकुर तक यह बात पहुंचाता है कि आया न
नया पुलिस अफसर हर रोज पवित्रा के आसपास मंडराता रहता है और पवित्रा भी उसे कुछ नहीं कहती। जैसे ही ठाकुर ने जाना कि पवित्रा से कोई गैर बातचीत कर रहा है और उस पर पवित्रा चुप है, पता नहीं क्यों, पर ठाकुर को गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी पल मानो उसकी जहांगीर पर प्रेम